हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 चैप्टर 14 नमस्ते का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुरू जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आजा भाई, क्लास 9 नमस्ते का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट बॉडी पोस्चर डू यू टेक टू से नमस्ते, अर्थात नमस्ते करने के लिए आप किस तरह के शारीरिक हाव भाव बनाते हैं। पोस्चर अर्थात हाव भाव है ना। तो आंसर जो है बन जाएगा आपका जो पोएम है, इस पोएम है उसके शुरुआत में ही दिया गया है। तो आंसर बनेगा, देखिए टू से नमस्ते आवर हैंड कम टुगेदर palm touch as in prayer एंड फिंगर्स मीट, अर्थात नमस्ते कहने के लिए हमारे हाथ एक साथ आते हैं, हथेलियाँ छूती है प्रार्थना के रूप में, है ना, और उंगलियां मिलती है। तो इस तरह से होता है नमस्ते। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। टू हुम डू यू से नमस्ते, हम नमस्ते किसे कहते हैं। अब जो परिचित हो या अपरिचित हो, जिससे हम मिलते हैं उससे नमस्ते कहते हैं, चाहे वो हमसे बड़े हो, हमारे हम उम्र हो, तो हम अभिवादन करते हैं, है ना। तो आंसर बनेगा, देखिए वी से नमस्ते टू पीपल हुम वी मीट, नमस्ते हम उसे कहते हैं जिससे हम मिलते हैं। ठीक, 60 में है आंसर। हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एट व्हाट टाइम डू वी से नमस्ते, किस समय पर हम नमस्ते कहते हैं। अब समय पूछ रहा है ना। तो आंसर बनेगा whenever we meet someone after long time और फर्स्ट टाइम वी से नमस्ते, अर्थात जब कभी हम किसी से मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद या पहली बार मिलते हैं, मिलने पर नमस्ते कहते हैं। जब अपरिचित हो, पहली बार मिल रहे हैं, कोई उससे परिचय कराए पहली बार, तो उसको नमस्ते कहेंगे। अब जिसे हम जानते हैं और उससे मिल रहे हैं लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे समय के अंतराल के बाद, तब नमस्ते कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। व्हाट डज नमस्ते कन्वे, कन्वे मीन्स होता है संदेश, ठीक है, अर्थात सूचित करना, संदेश देना। तो नमस्ते क्या संदेश देता है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर नमस्ते कन्वेज ऑनर एंड रेस्पेक्ट, नमस्ते सम्मान और प्रतिष्ठा का संदेश देता है। हम जिसे सम्मान करते हैं उसको नमस्ते करते हैं, ठीक है। वह जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, रेस्पेक्टेड पर्सन होता है, और हमें आदर का भाव होता है, इसलिए हम अगले वाले को नमस्ते कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते कन्वे ऑनर एंड रेस्पेक्ट, नमस्ते सम्मान और प्रतिष्ठा का संदेश देता है, ये बनेगा। 5वां नंबर देखते हैं। हाउ डज द पर्सन फील व्हेन ही सी से नमस्ते, कोई व्यक्ति कैसा महसूस करता है जब उसे नमस्ते कहते हैं। जब हम सामने वाले को नमस्ते कह रहे हैं तो उसको कैसा अनुभव होगा, है ना। तो आंसर बन जाएगा द पर्सन हु सेस नमस्ते फील इक्वली ऑनर्ड एंड रेस्पेक्टेड विच ही स्लेस सी कन्वेस टू अदर, व्यक्ति जब नमस्ते कहता है तब वह भी बराबर या समान रूप से सम्मानित और प्रतिष्ठित महसूस
करता है ना। अब सामने वाले को हम नमस्ते कह रहे हैं तो वो अपने आप को क्या करेगा, सम्मानित महसूस करेगा, प्रतिष्ठित महसूस करेगा। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द वर्ड वेब विद वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड इन द सेंटर। अर्थात केंद्र में शब्द से संबंधित शब्द के साथ वेब शब्द को पूरा करें। जो वेब बना है, जाल बना है ना, उसको पूरा करना है। देखो एग्जाम्पल दिया है वेलकम, अगर किसी का स्वागत कर रहे हैं तो ठीक है, वेलकम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, पहली बार मिल रहे हैं तब, ठीक है। और वेलकम से ही रिलेटेड हमें और वर्ड जो है अभिवादन वाला वर्ड यूज़ करना है और इन बबल को फिल करना है। तो हेलो के जस्ट ऊपर लिखेंगे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा गुड मॉर्निंग। उसके बाद हाय भी बोलते हैं, HI हाय, ठीक। उसके बाद नमस्ते ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में लेफ्ट साइड क्या लिख देंगे, नमस्ते लिख देना। और जस्ट लेफ्ट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भी बोलते हैं, है ना। और अर्थात सुप्रभात भी बोलते हैं और गुड इवनिंग भी बोलते हैं और हे भी बोलते हैं। तो अपने हिसाब से और वर्ड लिख सकते हो। तो ये तो हो गया कौन सा वाला, पहला वाला, ठीक है। उसके पश्चात और है, देखो इस क्वेश्चन में देखो सेंटर में लिखा है फेयरवेल अर्थात विदाई। तो विदाई के समय हम क्या कहते हैं, ऊपर में देखो दिखाई दे रहा है बाय बाय, अलविदा कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमें इन बबल में फिल करना है, ठीक है। तो फिल करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाय बाय के लेफ्ट साइड लिखेंगे, है ना, सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद सेफ जर्नी, सुरक्षित यात्रा, आपका यात्रा सुखमय हो, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी से बिछड़ रहे हैं तो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, जैसे परीक्षा दिलाने जा रहा है बोलेंगे नहीं ऑल द बेस्ट, अच्छे नंबरों से पास हो जाना, ऐसे कह के। फेयरवेल, है ना, तो इस फेयरवेल से संबंधित और बोलेंगे ओके टाटा, अलविदा हो रहे हैं, बहुत दिन बाद मिलेंगे, मतलब। तो इस तरह से फिल करोगे ना तो बन जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 है, देखिए, व्हाट डज ईच ऑफ दिस जेस्टर्स सजेस्ट, राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अर्थात इनमें से प्रत्येक हाथों के इशारे, अर्थात जेस्चर मीन्स होता है हाथों के इशारे, क्या सुझाता है, क्या सजेस्ट कर रहा है, राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अर्थात इसे दिए गए स्थान में लिखें। जो स्थान दिया गया है, खाली स्थान, उसमें फिल करना है ना। जैसे 1 2 3 4 दे दिया है। अब देखो 2 उंगली के ऊपर किए हैं, अंगूठा के जस्ट बाजू में जो उंगली दिख रहा है उसको बोलेंगे इंडेक्स फिंगर, थंब हो गया अंगूठा, बीच का उंगली है अर्थात ये मिडिल फिंगर है। क्या शेप बन रहा है, वी शेप। तो इसका आंसर क्या बनेगा, विक्ट्री अर्थात विजय बनेगा, ठीक। सेकंड वाले में देखो 3 उंगली बंद है, लिटिल फिंगर एंड थंब उठा हुआ है, ठीक है, मतलब आधा आधा, अर्थात ये होगा आपका 50-50, ठीक। तो इसमें लिख देंगे 50-50, 50 डैश करना, 50 डैश नहीं 50 डैश 50, ठीक, ये हो जाएगा। एंड देखो पूरा नमस्ते वाला तो दिख रहा है, तो ये नमस्ते ही है, जैसा नमस्ते कहते हैं हाथ जोड़कर वैसा ही बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे नमस्ते बोलेंगे, या तो हम लोग प्रणाम कह भी देते हैं तो प्रणाम भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो इमेज है उसको देखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे, और उसको बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये क्विट, क्रिकेट में देखते हैं क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं या बंद कर रहे हैं, है ना, तो ये होगा क्विट। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा आपका नमस्ते लेसन का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाओगे तो आपको सूचना प्राप्त होगी कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो इसी आशा के साथ
आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।